अब लोग इसे सुन रहे हैं। अब आपने कहा कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता गाकर चटकना चाहते हैं। मैं ऑन द कैमरा आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। विवेक यादव जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं आज क्रांतिकारी धरती से आता जे भी कलाकार बा जे बहुत फुहर, चाहे यूपी होके चाहे बिहार होके, क्योंकि एक ऐसा वर्ग होना था ना कि भोजपुरी से कटता, भोजपुरी के तब जुड़ल ना चाहता, भोजपुरी नाम होता, अरे यार क्या भोजपुरी के बात, भोजपुरी में गंदा गीत हम ना सुनेली, जे भोजपुरी बोलेला ना वो गीत ना सुनल चाह। तो विवेक को कौन गीत रहे जौन आपके वायरल होता हो पर अपने श्रोता के थोड़ा चंद लाइन से, और अगली का योजना बा विवेक का, वो कौन गीत और लेके कि विवेक आवल चाहता ना जौन से लोगन के विवेक और बुद्धि बदले। मेरा ये जीवन का सबसे पहला गीत है और काफ़ी लोगों ने सुना, जो अभी 20 मार्च को म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी से लॉन्च हुआ है। एक सामाजिक गीत है कि पिया जन शराब पापा हर देख हमारे वो हतनवा उघार बाटे अखिया अब चूंकि लगा था कि सही समय पे आप कदम रख ले बानी ये इंडस्ट्रीज में या ये सफर में आप कूद पड़ल बानी, जौन समय उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार बा और गोरखपुर एक ऐसा हब बना था, भोजपुरी फिल्म सिटी के बात होता, भोजपुरी सिनेमा का शूटिंग होता, तमाम नए नए कलाकार, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगे जाती है। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू सर अपने भोजपुरी न्यूज़ टाइम के ऑफिस में स्टूडियो में मौजूद बनी, जहां एक उदीयमान कलाकार से हमारा साक्षात्कार हुई, आपके भेंट हुई, दीदार हुई। वो ऐसा कलाकार जौन एह वक्त एक सामाजिक गीत गा के चर्चा में बा। सामाजिक गीत गौला के बाद वो गीत एक गीत ऐसा आयल जौना से शराब पे नशा उन्मूलन पे जौन मैसेज दिलस कि पिया जन शराब पापा, ये गीत के आज खूब लोग देखा था, खूब सराहा था, और गोरखपुर ही नहीं पूरे देश के कोने कोने और जहाँ तक ही गीत गैल बा तहाँ से ही मैसेज आता कि अच्छा गीत, अच्छी शुरुआत, और ये तरह के गीत समाज के लोगन के गावे के चाहिए जौना से फुहरता कम होके समाज में एक संदेश जा और समाज के लोग एक नए आयाम की तरफ जुड़े। तो गोरखपुर में एक ऐसा होनहार कलाकार विवेक यादव से मुलाकात होता। स्टूडियो में विवेक, स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आपका और भोजपुरी न्यूज़ टाइम के जितना भी दर्शक बने, हम चौरी चौरा के माटी से आप सबके गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं। विवेक, चूंकि आज के दौर में जौन लोग गीत गावता, जे भी गावता, जे भी आज वर्तमान में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में टिकल बा, वो बिना बलगर गीत, बिना फुहर गीत के नहीं टिकल। तो विवेक अगर इनमें छलांग लगाना तो ये सोच के कि सामाजिक गीत, सही गीत गाइब और हम बनल रह का संभव है? सर, हम एक छात्र हैं और हम शिक्षित छात्र हैं। हमारा गीत लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचकर मैंने इस गीत को नहीं गाया। मैंने ये सामाजिक गीत समाज को एक नई चेतना देने के लिए और समाज में एक अच्छी पहल के लिए मैंने इस गीत को गाया। अब लोग इसे सुन रहे हैं। अब आपने कहा कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता गाकर चटकना चाहते हैं। मैं ऑन द कैमरा आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। विवेक यादव जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं क्रांतिकारी धरती से आता हूँ। कि मैं अपने को हाईलाइट करने के लिए कभी भी अश्लील शब्द या अश्लील का प्रयोग नहीं करेंगे। लोग हमें पसंद करें या ना करें, क्योंकि हम उस समाज से हैं, उस परिवार से हैं जो समाज को एक नई शुरुआत दे, समाज को एक नया मतलब बदलाव दे। हम इस सोचकर इस गीत को गाए हैं सर। अच्छा, आपके सफलता मिला था और ये गीत के लोग हाथों हाथ लेता, तो अब तो आपके मनोबल बढ़ोले, कुछ नया और कैला के जज्बा हुई? बिल्कुल सर, लोगों ने मनोबल बढ़ाया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से अगर लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे तो मैं भोजपुरी को और बेहतर भोजपुरी और मजबूत भोजपुरी बनाने का प्रयास करूंगा सर। आज जे भी कलाकार बा जे बहुत फुहर, चाहे यूपी होके चाहे बिहार होके, क्योंकि एक ऐसा वर्ग होना था ना कि भोजपुरी से कटता, भोजपुरी के तब जुड़ल ना चाहता, भोजपुरी नाम होता, अरे यार क्या भोजपुरी के बात, भोजपुरी में गंदा गीत हम ना सुनेली, जे भोजपुरी बोलेला ना वो गीत ना सुनल चाहता। ए पर आपका का टिप्पणी? सर, भोजपुरी जो हमारी एक समृद्धि भाषा है सर, ये लगभग अपने देश के अलावा आउट ऑफ कंट्री 30 ऐसे देश हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली और सुनी जाती है। तो भोजपुरी, हम हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी ऐसी मिठास बोली है जिसमें प्रेम दुलार झलकता है। और भोजपुरी ऐसा भाषा है जौना के बोलने से लोगों के अपना तो महत्व होला, कनेक्टिंग होले। और जो आप गीत की बात कर रहे हैं, भोजपुरी में ऐसी ऐसी गीतें हैं सर, तमाम हमारे भोजपुरी के कलाकार
खेसारी लाल यादव सर हैं, पवन सिंह हैं और तमाम ऐसे दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं जिन्होंने भोजपुरी को गीतों को बहुत अच्छी तरीके से गाया है। लेकिन अगर गलती अगर अगर आपका बात पवन सिंह, आपके बात खेसारी लाल समर सिंह ये सुनत हुई हैं तो आप उनके क्या कहना चाहते हैं? सर वो हमारे भोजपुरी के आदरणीय लोग अगर हैं, आदर्श में का आपका, आदरणीय लोग हैं, आदर्श अगर आदर्श कहवे तब तो फिर आदर्श चूंकि ये बात मिथक या ये बात अलग हो जाए, चूंकि आप जो ने लीक पे चलत हैं और वो लोग जो ने लीक पे चलल बाना जहाँ पहुँचल बाना, इससे बड़ा कनेक्टिंग ना हो। सर हमारे कहने का मतलब ये होता है हाँ। कि सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सभी के अंदर गलतियां हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी गलती करें। जैसे कि चलनी और सूपा दोनों का काम एक ही है, लेकिन चलनी का काम अलग होता है और सूपा का काम अलग होता है। कैसे होता है? दोनों कचरा निकालते हैं। जी, जैसे जो चलनी होता है वो क्या करता है, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती है उसको नीचे गिराता है और जो खराब पदार्थ होते हैं उसको अपने पास रखता है। और जो सूपा होता है वो अच्छी चीजों को अपने पास एक्सेप्ट करता रखता है और खराब चीजों को बाहर करता है। तो डिसाइड हमको ये करना है कि हमको चलनी बनना है कि सूपा बनना है। जी सर, बहुत बड़ी बात। अच्छा, तो हम आपसे कहली कि उनके का कहल चाहते हैं, उन्हें कौने बात से धन्यवाद देवे या कुछ कहवे हैं कि कुछ अब तक जौन भइल वो भइल, अब से कुछ अच्छा गीत समाज के आवे? सर मैं सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सारे कलाकार गरीब परिवार से उठकर आए हैं। और मैंने एक इंटरव्यू देखा खेसारी सर का, उन्होंने कहा कि जब हम गीत गाने के लिए आए 17 साल की उम्र में, तो हमको ये पता नहीं था कि अश्लीलता होता क्या है और अश्लील होता क्या है। अच्छा। वो शिक्षित उस समय वो उतना शिक्षित नहीं थे और परिवार उतना उनका मतलब बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं था कि वो शिक्षा ग्रहण करें। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन सर मैं ही कहना चाहता हूँ सारे कलाकारों से कि भोजपुरी को और आप बेहतर भोजपुरी बनाइए और मजबूत भोजपुरी बनाइए, ताकि भोजपुरी आगे जाए और जो भारत रत्न से तमाम ऐसे पुरस्कार हैं, भोजपुरी को भी सम्मान मिले। यानी हम ये कहें कि युवा विवेक और उदयमान विवेक या शिखर की तरफ बढ़त विवेक का भोजपुरी के अश्लीलता मुक्त करे का कोनो योजना भी चलाई? बिल्कुल सर, आप लोग जैसे अगर हम सबके आप लोगों का आदर्श आशीर्वाद अगर हम जैसे छात्र को मिलता रहे, तो सर हम भोजपुरी को अश्लील मुक्त और बेहतर भोजपुरी मजबूत भोजपुरी बनाने के लिए आए हैं। विवेक यादव का सफरनामा का, विवेक यादव का बैकग्राउंड का है, थोड़ा हमारे दर्शक के बताएं। सर मेरा कोई बैकग्राउंड क्या है और विवेक किस पृष्ठभूमि से और किस परिवार से? सर मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मैं विवेक यादव हूँ और बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। और मेरा घर सर गोरखपुर जिले में चौरी चौरा विधानसभा, जो क्रांतिकारी धरती रही है, चौरी चौरा ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिता शिक्षित व्यक्ति हैं और सर किसान आदमी हैं जी। और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। अच्छा, तो सपोर्ट परिवार का मिला था आपके कि आप ये बेटा ये काम और सफर शुरू करा, हम तुम्हारे साथ हैं? सर जो समाज को एक नई चेतना दे, जो समाज में एक नई क्रांति दे, सर परिवार ही नहीं पूरे विश्व और पूरे प्रदेश के लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो विवेक को कौन गीत रहे जो आपका वायरल होता है, वो पर अपने श्रोता के थोड़ा चंद लाइन से, और अगली का योजना बा विवेक का, वो कौन गीत और लेके कि विवेक आवल चाहता ना जो से लोगों का विवेक और बुद्धि बदले? मेरा ये जीवन का सबसे पहला गीत है और काफ़ी लोगों ने सुना, जो अभी 20 मार्च को म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी से लॉन्च हुआ है। एक सामाजिक गीत है कि पिया जन सरहब पापा हर देख हमारे वो हतनवा उघार बाटे अखिया में लोरे हो, हमके ना पढ़ावा ताड़ा हपिया ताड़ा तोड़ हतनवा उघार बाटे अखिया में लोर। वाह। और विवेक का अगली कौन गीत आई जो से लोगन के प्रेरणा में? और काफ़ी अच्छा गीत मैंने लिखा है और चूँकि बता तो नहीं सकते हैं सर, आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत जल्द सामाजिक लोकगीत आप सबको सुनने को मिलेगा और बेहतर गीत होगा और अच्छे म्यूजिक से उसे लॉन्च करेंगे। और मैं चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी प्यार दुलार दें, ताकि हम उत्तर प्रदेश को भी आगे ले चल सकें। उत्तर प्रदेश की सरकार से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ सर से, तमाम जो भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार हैं, सबसे हम चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें, प्यार दें। अब चूंकि लगा था कि सही समय पे आप कदम रख ले वाणी ये इंडस्ट्रीज में या ये सफ़र में आप कूद पड़ल बानी, जो इस समय उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार बा और गोरखपुर एक ऐसा हब बना था, भोजपुरी फिल्म सिटी के बात होता, भोजपुरी सिनेमा का शूटिंग होता, तमाम नए नए कलाकार, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगे जाती है, तो लगा था कि आपका सपना और शिखर आप दोनों को जल्दी
मजबूती से पकड़ पाएगा। बिल्कुल सर, कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला और जज्बा अगर हमारे अंदर है, और बहुत ही खुशी की बात है, हम धन्यवाद करते हैं इस सरकार का कि गोरखपुर ज़िले में जो मतलब फ़िल्म हब बनाया जा रहा है, मैं आदरणीय रवि किशन सर का, योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हूँ और कला के क्षेत्र में जो भी वो सराहनीय है, और पिछले की सरकारों ने भी अच्छी कला के क्षेत्र में अच्छी पहल किया है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार अगर सपोर्ट करे, और सबसे बेशक मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सामाजिक गीतों को सुने, साफ सुथरे गीतों को सुने और लोग उसी को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हम और सामने आप देखिए नहीं तो लाइट सुधरेंगे, आएगा तब तक भोजपुरी को कोई सुधार नहीं सकता है। तो विवेक, आप चूंकि गोरखपुर से आली और गोरखपुर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बना, यहीं के सांसद और एक बड़ा कलाकार रवि किशन जी, तो क्या उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आप अपने बारे में कि यहाँ के कलाकारन के आप सबके सपोर्ट मिला, कैसे सपोर्ट मिला? बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सर से और गोरखपुर सांसद रवि किशन सर से हम चाहते हैं कि युवा कलाकारों को और हम जैसे छात्रों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम भोजपुरी का और बेहतर भोजपुरी बनाने का सर प्रयास करेंगे। सपोर्ट चूंकि तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक दूसरे को मिला, लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिला था, अगर सरकार सपोर्ट करी, लोग सपोर्ट करता, तो बीच के इंडस्ट्री के लोग कुछ सपोर्ट नहीं खे करेला। बाद में अगर जब भी एक मामला देखिए, पिछले 2 साल पहले वो सुशांत सिंह के आयल है जो हिंदी जगत के हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी में अभी हाल का मामला 2 दिन पहले आयल है कि ये आकांक्षा दुबे सुसाइड कर ले, तो एक पीछे का चीज़ देखा था और एक ऊपर आपका विचार का? ये सर बहुत ही दुखद घटना है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, और मैं कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं हम जैसे युवाओं को बिल्कुल झकझोर कर रख देती है। हम लोगों की सपना और हम लोगों की जो आगे का जो एक रोल मॉडल होते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर बहुत ही साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैं भोजपुरी के सारे कलाकारों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी एक हैं, और अपने जो भी चाहे वो मेल सिंगर हों, फीमेल सिंगर हों, कलाकार हों, आप भाई और बहन की तरह रहिए। और जब तक एकता नहीं रहेगी आपके अंदर, तब तक आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं और आपके अंदर मजबूती नहीं आ सकती है, क्योंकि एक-एक कड़ी से जंजीर बनता है। तो हम चाहते हैं कि आप सब घुल-मिल कर रहिए, और अन्यथा ऐसी घटनाएँ ना आएँ। मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सारे कलाकारों से, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सारे लोगों से हाथ जोड़ के हम विनम्र निवेदन करते हैं इस गोरखपुर, इस चौरी चौरा की माटी से, कि आप सब ऐसी घटनाएँ मत करिए। अब उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये तो जाँच का विषय है। हम कोई नहीं होते किसी के ऊपर उँगली उठाने वाले। तो सर अब जाँच जो भी सामने आए, और जो भी इसमें लिप्त हैं, जो आकांक्षा दुबे जी की जो मतलब सुसाइड किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और ताकि आने वाले और जो कलाकार हैं, अच्छा इस तरह के जो लोग हैं, उनको एक हरकत में आए, उनको एक सबक मिले। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ। विवेक, चूँकि भोजपुरी का बात होत रहे और भोजपुरी न्यूज़ टाइम चैनल पे अपन बात आप रखत हैं, तो भोजपुरी न्यूज़ टाइम के कहाँ देखत हैं, क्या ए पर कुछ अपन बात? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ भोजपुरी न्यूज़ टाइम को, सर आपको और आपकी पूरी टीम को, कि आप हम जैसे छात्र को अपने चैनल पर बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, सम्मान दिया, प्यार दिया, और हमारी आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाने का जो प्रयास किया, ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भोजपुरी न्यूज़ टाइम के लिए ये विवेक यादव जब भी अपने जीवन में कहीं भी रहेगा, इसके लिए मैं ऋणी रहूँगा, आपका ऋणी रहूँगा। इसी के साथ आप सबको जय भोजपुरी। सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना है, तब फिर आगे भोजपुरी हमेशा आगे रहेगा और मजबूत होता रहेगा। जी, एक मजल कलाकार की तरह से आपने बात रखला ना विवेक, चूँकि एक बात कहला के बाद कि अगली गीत कौन हुई और ओके अपने बीच रखत कि वो गीत अभी पर्दे के अंदर बा, और जल्द ही आप वो गीत के इनके जब रिकॉर्ड होके चैनल पे आई तो आप सब सुन सकेंगे। तो आप सामाजिक गीत सुनी, साफ सुथरा गीत सुनी। आज भोजपुरी न्यूज़ टाइम के ऑफिस में, भोजपुरी न्यूज़ टाइम के स्टूडियो में विवेक यादव उदीयमान कलाकार जौन लोकगीतन से आपके मनोरंजन भी करियन और आपके सही दिशा भी दियन। तो इनका गीत सुनी, आप सपोर्ट करी, साफ सुथरी गीत ई गावत आनंद, तो आप इनके मौका दें और इनके चैनल के और भोजपुरी न्यूज़ टाइम के भी सब्सक्राइब करें। देखत रहे भोजपुरी न्यूज़ टाइम।